महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। बीते दिनों चुनाव आयोग की तरफ से राज्य की 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की गई है, लेकिन सभी की निगाहें बीएमसी चुनाव पर है, जिसकी तारीखों का ऐलान दिसंबर के महीने में हो सकता है। दरअसल बीएमसी यानी बृहन्मुंबई महानगर पालिका का चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा लोकल बैटल माना जाता है। यहाँ की सत्ता सिर्फ स्थानीय प्रशासन नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत का प्रतीक होती है, क्योंकि इसका बजट कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। इसलिए इस चुनाव को लेकर सियासी खींचतान भी लगातार जारी है। एक तरफ सत्ता पक्ष गठबंधन महायुति में शामिल शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी है, तो वहीं दूसरी तरफ एमवीए का हिस्सा बनी शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी, एसपी है। हालांकि दोनों ही गठबंधन में शामिल दलों के बीच आपसी खींचतान भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष में बीजेपी और शिवसेना के बीच मतभेद चल रहे हैं, तो वहीं विपक्ष में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के बीच सामंजस्य नहीं बैठ रहा। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश एमवीए में तनातनी। जी हां, कांग्रेस के बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने के कारण उद्धव और कांग्रेस के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से अकेले बीएमसी चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद महाविकास आघाड़ी के घटक दलों में बेचैनी से बढ़ गई है। इसकी वजह ठाकरे भाइयों का साथ आना और खास तौर पर राज ठाकरे से नाराजगी है। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले पर उद्धव गुट नाराज हो गया है। दरअसल कांग्रेस के इस निर्णय से सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव सेना को होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार ने अब पूरे विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के अंदर हलचल मचा दी है। 61 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 6 सीट जीतने के बाद कांग्रेस एक तरह से सवालों के घेरे में है और साथ ही पार्टियां भी अब खुलकर नाराजगी दिखा रही है। हालांकि शरद पवार से कांग्रेस की कोई अनबन नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि ठाकरे बंधुओं से नाराजगी का नुकसान क्या शरद पवार को भी झेलना पड़ेगा। इन सब सवालों के बीच बुधवार 19 नवंबर की सुबह एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। दरअसल बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार से मिलने उनके आवास सिल्वर ओक पर पहुंचा। कांग्रेस के इस प्रतिनिधि मंडल में वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में अमीन पटेल, असलम शेख और ज्योति गायकवाड़ शरद पवार के आवास पहुंचे थे। माना जा रहा है कि ये मुलाकात आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले गठबंधन की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं और शरद पवार की इस मुलाकात के कई एंगल हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि कांग्रेस का प्रयास है कि शरद पवार की एनसीपी उनके साथ कुछ सीटों पर गठबंधन में रहे और उद्धव राज ठाकरे से गठबंधन न करे। कांग्रेस नहीं चाहती कि उसके बिना एमवीए का गठबंधन अब उद्धव राज और शरद पवार का गठबंधन हो जाए। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि शरद पवार भी उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन तोड़ दे। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जब पहले ही कई मौकों पर यह ऐलान कर चुकी है कि बीएमसी चुनाव में अकेले अपने दम पर सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारना है, तो अब शरद पवार से मुलाकात कर गठबंधन क्यों करना चाहती है? क्या कांग्रेस अकेले लड़ने का फैसला वापस लेगी? वहीं कांग्रेस नेताओं और शरद पवार की मुलाकात से ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि एनसीपी एसपी अब कांग्रेस के साथ मिलकर निकाय चुनाव की रणनीति पर फैसला कर सकती है। ये तो तय लग रहा है कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ेगी। वहीं अब सवाल यह भी है कि ऐसे में क्या शरद पवार भी ठाकरे बंधुओं का साथ छोड़ देंगे? हालांकि इन सब सवालों का जवाब तो पार्टी के दिग्गज नेताओं के आधिकारिक बयान के बाद ही मिल सकता है। लेकिन अभी तक न ही उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और न ही शरद पवार और कांग्रेस के किसी नेता का एमवीए की स्थिति को लेकर कोई बयान सामने आया है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन दल की स्थिति कंफ्यूजन में है। हालांकि एमवीए के सबसे महत्वपूर्ण घटक दल उद्धव सेना ने बीएमसी चुनाव में कांग्रेस को साथ लाने के लिए प्रयास तेज कर दिया है। उद्धव गुट ने कहा कि बीएमसी चुनाव में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा विपक्षी एकता के लिए हानिकारक है। उद्धव गुट ने कहा कि मुंबई को अलग करने की बीजेपी की योजना को विफल करने के लिए हमें संयुक्त रूप से चुनाव लड़ना चाहिए। उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र में लिखा है कि कांग्रेस का मानना है कि अगर शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक साथ आती है तो इससे हिंदी भाषी लोगों और मुस्लिम समुदायों के बीच उसकी संभावनाओं को नुकसान होगा। लेकिन बिहार में न तो राज ठाकरे और न ही उद्धव गुट मौजूद था, फिर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा।
सामना में लिखा गया है कि मुस्लिम समुदायों ने लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों चुनाव में महाविकास आघाड़ी का समर्थन किया था। उद्धव ठाकरे ने कोरोना महामारी के दौरान धर्मों के बीच भेदभाव नहीं किया और हमें विश्वास है कि मुस्लिम वोट एमवीए के साथ रहेंगे। कांग्रेस को मुसलमानों और उत्तर भारतीयों की चिंता नहीं करनी चाहिए, वे एमवीए का समर्थन करते रहेंगे। उद्धव गुट ने कहा कि अगर कांग्रेस सोचती है कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने से उसे हिंदी भाषी और मुस्लिमों के 100% वोट मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा गया कि स्थानीय नेतृत्व ने घोषणा की है कि वो बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेगी। बिहार के नतीजों के बाद कांग्रेस में जो आत्मविश्वास जगा है वो काबिले तारीफ है और कांग्रेस एक स्वतंत्र पार्टी है। वहीं मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि अगर उद्धव सेना ने पहले अपना रुख स्पष्ट कर दिया होता तो मौजूदा स्थिति से बचा जा सकता था। उन्होंने एमवीए की सीमित भूमिका पर संजय राउत की टिप्पणियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जुलाई में कहा गया था कि महाराष्ट्र को महाविकास आघाड़ी की जरूरत नहीं है। अगर ये स्पष्ट होता कि ऐसी सलाह के लिए बाद में स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो सकती है तो ये मददगार होता। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम पर टिप्पणी करते हुए सावंत ने कहा कि बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को मूल सिद्धांतों से समझौता किए बिना पराजित किया जाना चाहिए। दरअसल बीएमसी चुनाव में कांग्रेस के अकेले लड़ने की घोषणा पर उद्धव सेना की नाराजगी के कई कारण हैं। उद्धव सेना को डर है कि अलग अलग चुनाव लड़ने से सीधे मुस्लिम, दलित और अल्पसंख्यक मतों का विभाजन होगा, जिसका फायदा सीधे बीजेपी को होगा। इसलिए वो प्रयास कर रही है कि कांग्रेस उनके साथ मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस राज ठाकरे के साथ नहीं जाना चाहती। लेकिन उद्धव ठाकरे ने मराठी वोटरों को एकजुट करने के लिए राज ठाकरे के पार्टी के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। दरअसल उद्धव सेना को डर है कि कहीं मुस्लिम और दलित वोटर उनके हाथों से निकल न जाए। अगर ऐसा होता है तो बीएमसी चुनाव में उद्धव सेना को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसका सीधे सीधे बीजेपी को फायदा होगा। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जो बीजेपी को हरा सकता है मुस्लिम वोटर उसी ओर जाएगा। अगर उद्धव का उम्मीदवार बीजेपी को हरा सकता है तो उद्धव के उम्मीदवार को वोट देगा और कांग्रेस या फिर सपा का उम्मीदवार बीजेपी को हरा सकता है तो वो उनकी ओर जाएगा, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करेगा। ऐसे में निश्चित ही मतों का विभाजन होगा। उद्धव सेना का कहना है कि अगर कांग्रेस और उद्धव सेना मिलकर लड़े तो बीजेपी को हराया जा सकता है। कुल मिलाकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा तय है। कई मुस्लिम बहुल इलाकों में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपनी इकाइयां बना ली है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी भी आक्रामक तरीके से मुस्लिम वोट बैंक पर दावा ठोक रही है। मुस्लिम वोटों के इस बंटवारे का सीधा फायदा महायुति गठबंधन को मिल सकता है। उद्धव सेना के विधायक और पार्टी के नेता सुनील प्रभु कहते हैं कि बीएमसी चुनाव में समन्वय अत्यंत जरूरी था, लेकिन कांग्रेस एकला चलो के निर्णय से मुस्लिम मतदाताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश चंद्र राजहंस का दावा है कि मुस्लिम, दलित और अल्पसंख्यक समाज पारंपरिक रूप से कांग्रेस का समर्थन करता आया है और गठबंधन न होने के बावजूद ये वर्ग कांग्रेस के साथ ही खड़े रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव सेना बार बार बीजेपी का भय दिखाकर कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल कांग्रेस के ऐलान से महाविकास आघाड़ी में दरार आती दिख रही है। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि विपक्षी दल एकजुट न रहे तो इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिल सकता है और मुस्लिम दलित मतों के बिखराव से चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के ऐलान से उद्धव और पवार की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहीं अब देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस को फैसला बदलने के लिए मना पाते हैं या फिर विपक्षी दलों का गठबंधन बिखर जाएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।